हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वाउल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि वाउल साउंड्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। जैसे हम लेटर्स की बात करते हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, और जिसमें से कॉन्सोनेंट्स 21 एंड वाउल्स आर 5, A, E, I, O, U, ये वाउल लेटर्स हैं। और जब हम स्पीच साउंड की बात करते हैं तो स्पीच साउंड्स हैं 44, जिसमें से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 24 एंड जो वाउल साउंड्स हैं वो 20 है। तो जो 20 वाउल साउंड्स हैं उसको आगे डिवीज़न किया हुआ है प्योर साउंड्स, प्योर वाउल साउंड्स और डिप्थोंग्स। जो प्योर वाउल साउंड्स हैं वो 12 है, जो डिप्थोंग है वो 8 है। तो इस तरह से जो है कैसे हम वाउल साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, जब भी साउंड्स को जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो किस बिहाव पर करेंगे। जैसे इसमें गिवन है पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, हाइट ऑफ द टंग, डिफरेंट लिप्स पोजीशन, कार्डिनल वाउल। तो कार्डिनल वाउल जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट अलग से शॉर्ट नोट बन जाता है, तो आपने ये अलग से ही करना है लर्न। और इसमें भी क्वेश्चन जो है कैसे आप कार्डिनल वाउल को भी कैसे करोगे, पहले लेटर्स के बारे में बताओगे, फिर स्पीच साउंड्स के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद जो है इसमें जो पार्ट ऑफ द टंग है, हाइट ऑफ द टंग है, डिफरेंट लिप्स पोजीशन है, उसके बाद कार्डिनल वाउल को जो है एक्सप्लेन करोगे। इस तरह से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, कि जब कितने पार्ट पे जो है वो टंग जो है रेज्ड होगी। जैसे है नंबर 1 पे द पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, फ्रंट, बैक और सेंटर। ठीक है, फ्रंट के अपोजिट कौन सा, फ्रंट ऑफ द टंग। अगर हम टंग के पार्ट्स की बात करते हैं जैसे हमने स्पीच मैकेनिज्म में किया है, फ्रंट ऑफ द टंग के अपोजिट हार्ड पैलेट है, बैक ऑफ द टंग के अपोजिट सॉफ्ट पैलेट है। तो इस तरीके से जो है कि कौन सा टंग का पार्ट जो है रेज्ड होगा और किस तरह के साउंड्स जो हैं बोले जाएंगे, किस तरह के वाउल साउंड्स जो हैं बोले जाएंगे। ठीक है, इसमें जो गिवन है एग्जाम्पल आई एंड ई, ये हम डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट है द वाउल्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स इन देयर आर्टिकुलेशन। जो हमने अभी मीन किया है, नंबर 1 द पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ रेज्ड और लोवर्ड, कि रेज्ड है या लोवर्ड है। एंड द सेकेंड इज द हाइट ऑफ द टंग, द हाइट ऑफ द टंग। उसके बाद है पोजीशन ऑफ द लिप्स, कि लिप्स की क्या पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, जब पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड होगी तो क्या पोजीशन होगी। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द वाउल्स वी यूजुअली ड्रॉ 3 पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रंट, central and back, referring to the part of tongue which is raised in the articulation of the vowel concerned. It means कैसे कौन से टंग का कौन सा पार्ट रेज्ड होगा और कौन सी वाउल जो है साउंड्स जो है प्रोड्यूस्ड होगी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है फ्रंट वाउल्स। फ्रंट वाउल्स कौन से हैं? The front vowels are those vowel sounds which are produced with the front of the tongue raised towards the hard palate। जो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो फ्रंट ऑफ द टंग है उसके अपोजिट हार्ड पैलेट होता है, हार्ड एरिया, अपर एरिया जो होता है हार्ड पैलेट। ठीक है, अगर रेज्ड होगी फ्रंट ऑफ द टंग, वो किसके टुवार्ड्स होगी? हार्ड पैलेट के। द फॉलोइंग वाउल साउंड्स आर कॉल्ड वाउल फ्रंट वाउल्स। 4 हैं, देर आर 4 इन नंबर्स लाइक ट, सॉरी ट नहीं, ई, ए। जैसे आप बोलोगे वैसे ही जो है आपको समझ आ जाएगा। ट जो है साउंड वो कॉन्सोनेंट है, ट साउंड नहीं है यहाँ पर हम वाउल कर रहे हैं। तो ई, ए। ये जो साउंड्स हैं ये फ्रंट वाउल्स हैं। नेक्स्ट है बैक vowels are those vowels which are produced with the back of the tongue raised towards the soft palate। तो इसमें 5 इन नंबर्स हैं, ए, ऊ, ओ। इट मीन्स आ जो है लॉन्ग साउंड, ऊ स्मॉल साउंड, ऊ लॉन्ग साउंड, ओ स्मॉल साउंड, और
ओ लॉन्ग साउंड। तो इस तरह से जैसे भी हम प्रोनाउंस करते हैं, हमने अब क्लास में जो है डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे शॉर्ट वाउल और लॉन्ग वाउल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। शॉर्ट वाउल को इंस्टेंट जैसे ओ, और लेकिन जो लॉन्ग वाउल है ऊ, ओ, आ, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल वाउल्स। सेंट्रल वाउल्स कौन से होंगे? दोज वाउल साउंड्स आर कॉल्ड सेंट्रल वाउल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड। तो कौन कौन से हैं? 3 हैं, ओ। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके सेंट्रल वाउल्स होंगे। ये आपने इस तरह से ही इसमें डिटेल में इसी तरह से लिखना है आपने भी पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन राइट करोगे तभी करके जो है मैं आपको सारा डिटेल्ड इसमें मटेरियल जो है आपको सेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द टंग। हाइट ऑफ द, कितनी हाइट तक जो है टंग रेज्ड होगी, तो उसके बारे में है। एग्जाम्पल यू को जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम डिटेल में फिर करेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ वाउल अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द टंग when मतलब tongue which the tongue is raised. On the graphic presentation of vowel we represent this classification of vertical axis. किस तरह से कि जैसे इसमें दिया हुआ है, सबसे नंबर 1 पे दिया हुआ है क्लोज वाउल। क्लोज वाउल क्या होगा? व्हेन द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ एट द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल। ध्यान रखना है लाइन ये। क्लोज वाउल क्या होंगे? व्हेन द टंग इज रेज्ड टुवर्ड, हाइट बताना कितनी हाइट तक रेज्ड हो रही है। रूफ ऑफ द माउथ एट द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल बट स्टिल एट अ डिस्टेंस एंड नॉट टचिंग द रूफ, कि ऊपर तक हाइट तक जा रही है लेकिन टच नहीं कर पा रही है रूफ को, ऊपर जो पार्ट है। द वाउल प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड क्लोज्ड वाउल। देयर आर 2 क्लोज वाउल्स लाइक ई, ऊ, ई, ऊ। नेक्स्ट है ओपन वाउल्स। ओपन वाउल्स हैं व्हेन द ओरल कैविटी इज फुली ओपन, दैट इज व्हेन द टंग लाइज फ्लैट एंड इज नॉट रेज्ड टुवर्ड्स द रूफ। कि क्या कर रहे हैं? ओरल कैविटी फुली ओपन है, दैट इज व्हेन द टंग रेज्ड फ्लैट। टंग क्या है? फ्लैट है, इज नॉट रेज्ड टुवर्ड्स द रूफ, रूफ की तरफ नहीं जा रही है। द वाउल थस प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड ओपन वाउल्स। तो इस तरह के जो वाउल्स कौन से प्रोड्यूस्ड होंगे? ओपन वाउल्स। तो 2 हैं ए, आ, ए, आ। जैसे आप प्रोनाउंस करोगे वर्ड को, कैसे बोलोगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। आपको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ए, आ। नेक्स्ट है हाफ ओपन वाउल्स। हाफ ओपन वाउल्स कौन से होंगे? द स्पेस बिटवीन द मैक्सिमम हाइट टू विच द टंग कैन बी रेज्ड and the lowest position possible of the tongue is further subdivided equally into 2 hypothetical position. The half open position is the lower of these 2 position, laying closer to the open than the close position. It means half open क्या होगा कि ओपन वाउल वाला भी होगा थोड़ा सा क्लोज वाउल वाला, इनके दोनों पोजीशन का ही मिड का होगा इसमें। द हाफ क्लोज position is other position above the half open position. It is called this, and it is closest to the close position than the open position. तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो हाफ ओपन कौन से हैं? जिसमें टंग रेज्ड होगी बियॉन्ड द ओपन पोजिशन, ओपन पोजिशन की तरफ होगी बट टू अ पोजिशन लोअर देन द क्लोज पोजिशन। इट मीन्स ओपन की तरह रेज्ड होगी लेकिन क्लोज से थोड़ा सा लोअर होगी। इट इज़ क्लोजर टू द ओपन देन द क्लोज पोजिशन। और दूसरा क्या हो सकता है इसमें? क्लोजर की तरह होगी लेकिन क्लोज पोजिशन से जो है थोड़ा सा ठीक होगा। इट मीन्स मिडल में होगा। ओ जो साउंड है वो क्या है? हाफ ओपन वाउल है। आगे हाफ क्लोज वाउल। हाफ क्लोज वाउल क्या होगी? हाफ क्लोज वाउल्स आर दोज वाउल्स which the tongue is raised to the height just below the close position, कि जब close position के just तो it means जो इसमें given है other vowels are described
with relation to graphic schemes, that is A and O can be described as vowel laying between the half open and half close position. जब हम ये पूरा डिटेल में डायग्राम के थ्रू करेंगे आपको इसमें जो है बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे, कैसे इसको हम डिटेल में आप थियोरेटिकल जो है लिख पाओगे, ठीक है, जब हम इसका पूरा प्रॉपरली डायग्राम के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है इसकी लिप की पोजीशन। लिप की पोजीशन क्या होगी कि अगर हम कोई भी वर्ड, जैसे अभी भी हम कुछ भी हम बात कर रहे हैं या मैं जो बोल रही हूँ, तो इट मीन्स हम उसमें क्या है, जो लिप की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, राउंड है, अनराउंड है ना, ओपन है, न्यूट्रल है, क्या पोजीशन है, तो वो भी डिपेंड करता है साउंड्स के लिए। जैसे इसमें दिया हुआ है राउंडेड मोनोथोंग्स, कौन से हैं, ऊ ऊ, ओ, और अनराउंडेड ई ए आ ओ ए। तो इट मीन्स इस तरह से जो है अनराउंडेड होता है जिसमें राउंड लिप्स की पोजीशन जो है राउंड नहीं है, और राउंडेड जिसमें लिप की पोजीशन जो है राउंड है। जैसे इसमें दिया हुआ है, जब आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करोगे ई आई ओ में कैसे यू, ओ और यू को हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो लिप्स की पोजीशन राउंड में है। नेक्स्ट है इसमें गिवन है 3 टर्म लेबलिंग ऑफ इंग्लिश मोनोथोंग। तो कैसे हमें इसको लेबल करना है, ई को फ्रंट क्लोज राउंडेड मोनोथोंग। ये अभी हम डिटेल में जब इंडिविजुअली करेंगे तो आपको तब जो है क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ये जस्ट एक शॉर्ट में आपको गिवन है कि किस तरह से फ्रंट में होगा, बैक ऑफ द टंग से कर रहे हैं, सेंट्रल जो हमने टंग की पोजीशंस की हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द टंग किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे होगा, और लिप्स की पोजीशन भी साथ के साथ इसमें बताई हुई है। जैसे ई फ्रंट ऑफ द टंग से बोला जा रहा है, क्लोज है और अनराउंडेड है। मोनोथोंग क्या होता है, जो सिंगल साउंड है, तो ये इट मीन्स ये सारे ही मोनोथोंग होंगे। मोनोथोंग क्या होता है, सिंगल साउंड्स, सिंगल वाउल साउंड्स जो है। आगे है सेंट्रलाइज्ड, जो शॉर्ट ई साउंड है वो भी बाकी सेम रहेगी पोजीशन। ऐसे ही बाकी सभी की जो है इस ढंग से हम कर लेंगे। जैसे ओ की है, यू की है, ऊ की है, अह की है, तो किस तरह से इसको फाइनल नॉन फाइनल में ये हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है कार्डिनल, जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, कार्डिनल वाउल। कार्डिनल वाउल क्या होते हैं, ई, ए और यू, इस साउंड के जो हैं कार्डिनल वाउल्स होते हैं। अब इसको डिटेल में कैसे करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने डिटेल में भी ऐसे ही लिखना है। इसमें पहले बताना है कि वाउल्स क्या होते हैं और वाउल्स और कॉन्सोनेंट में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके डिस्क्रिप्शंस कैसे कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ रेज्ड और लॉवर्ड, हाइट ऑफ द टंग, पोजीशन ऑफ द लिप्स। इन तीनों को हम डिटेल में जो अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा है वो सब ऐसे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जाके आप कार्डिनल वाउल्स को एक्सप्लेन करोगे। कार्डिनल वाउल को कैसे एक्सप्लेन करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, पार्ट ऑफ द टंग इज़ रेज्ड, ठीक है, फर्स्ट ये बताया। सेकेंड है द हाइट टू विच टंग इज़ रेज्ड, ठीक है, किस तरह पे रेज्ड हुआ है। तो वो कार्डिनल वाउल्स क्या है कि इसमें गिवन है, देखो, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक, दिस इज गिवन, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक गिवन है। अगर हम टू हाइट ऑफ द, ये नंबर 1 का है, अब हाइट ऑफ द टंग इज रेज्ड, कितने पार्ट में जो है वो रेज्ड हो रहा है, तो उसके 4 पोजीशंस है, क्लोज है, हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है, जो हमने अभी किया था कि कौन सी पोजीशन पर होगा। तो ये भी जो है आपने इसके पोजीशंस बतानी है। उसके बाद है 2 पोजीशंस इन बिटवीन दिस 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आर ऑल्सो एंड मार्क्ड कॉल्ड द हाफ ओपन पोजीशन, हाफ ओपन पोजीशन एंड हाफ क्लोज पोजीशन। तो इसमें जो है 2 पोजीशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये याद रखना है। कार्डिनल वाउल्स को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें एक्सट्रीम लेवल पर जो होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होगा टंग का, तो आपने उसको बताना है वो कौन सा है, हाफ ओपन पोजीशन, हाफ क्लोज पोजीशन। तो कार्डिनल वाउल्स जो इसमें गिवन है, कार्डिनल वाउल्स, ये पैराग्राफ लिखोगे फिर, कार्डिनल वाउल्स
are hypothetical and imaginary vowels which can be articulated at precisely and specific position drawn on the diagram along the horizontal and the vertical axis. These positions are used only as a reference point for the description of actual vowels in different languages. ठीक है, अब इसको कार्डिनल वाउल को कैसे डायग्राम कर रहे हैं, देखो ये क्या है, टंग की पोजीशन है, ठीक है, टंग की पोजीशन है। सबसे पहले आपने देखना है, इसमें लिखना है फ्रंट सामने, और उसके एक कॉर्नर पे दूसरे कॉर्नर पे बैक लिखना है, और मिडल में लिखना है सेंट्रल। ठीक है, ये तो हो गया आपका टंग की पोजीशन होगी, टंग का पार्ट हो गया कि कौन सा पार्ट जो है रेज्ड होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम कर रहे हैं, अब कितने हाइट पर जो है टंग रेज्ड हो रही है, क्लोज्ड हो रही है, हाफ क्लोज, हाफ ओपन और ओपन। इसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स आपने डायग्राम भी इसी ढंग से ही बनाना है, ये याद रखना है, आपने डायग्राम भी इसी ढंग से ही बनाना है आपने। तो फर्स्ट जो आपकी स्लीपिंग लाइन है उसमें आपने 3 कैटेगरीज करनी है टंग की, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक। एंड जो उसकी वर्टिकल जो आपकी इसमें स्लैंटिंग लाइन गिवन है तो उसके लेफ़्ट साइड जो है आपने राइट करना है क्लोज और सबसे नीचे ओपन, और मिडल में क्लोज के इमीडिएट बाद हाफ क्लोज और हाफ क्लोज के बाद हाफ ओपन और नीचे ओपन। तो इस ढंग से आप ये लिख लोगे। उसके बाद जब ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, देखिए ये लाइन जैसे आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन हो गया, ये 2 गिवन हो गया। तो आपने जो है इधर नॉन फाइनल लिखना है, यहाँ लिखना है नॉन फाइनल, यहाँ आएगा नॉन फाइनल, इधर आएगा फाइनल। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद जो है आप इसको करोगे चेंज, कैसे डिस्क्रिप्शन करोगे, जैसे यहाँ लिखा बैक लिखा, यहाँ सेंट्रल लिखा है, यहाँ फ्रंट लिखा है, आपने यहाँ बैक लिखा है, तो आपने बैक से नीचे तक लेके जाना है, सेंट्रल से यहाँ लेके जाना है और फ्रंट से भी यहाँ लेके जाना है। तो इस ढंग से जो है आप इसको टंग की पोजीशन को बनाओगे। उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन करोगे कि किस ढंग से करना है। जैसे इसमें गिवन है, इसमें गिवन है सारा कुछ आपको, देखो इसमें गिवन है ई साउंड, फर्स्ट कौन सा साउंड गिवन है, ई साउंड, ई साउंड गिवन है, ई साउंड गिवन है। उसके बाद स्मॉल ई, ई, ऊ, ऊ, तो आपने ये क्लोज वाले में, इट मीन्स ये पोजीशन आपको अब कुछ, अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो आपको रिटर्न में जो है इजी हो जाएगा, आपको थ्योरेटिकल लिखना इजी हो जाएगा कि बैक ऑफ द टंग है और कौन सी पोजीशन में आ जा रहा है, ये क्लोज में, और ये हाफ क्लोज के अबव है। ठीक है, आगे है ये जो गिवन है ए, ठीक है, ओ, वेरी शॉर्ट अ साउंड और आ। इट मीन्स ये आपने सारा डायग्राम जो है अच्छे से रिवाइज करना है, और ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपके पास कोई भी वाउल को डिस्क्रिप्शन में या क्लासिफिकेशन में आ जाए कि कैसे आपको करना है, या फ्रंट वाउल आ जाए। इसके और भी आगे कैटेगरीज हैं, फ्रंट वाउल है, सेंट्रल वाउल्स हैं और बैक वाउल्स हैं, तो वो अलग क्वेश्चंस बनेंगे इसके। तो अभी हम आज जो कर रहे हैं सिर्फ कार्डिनल वाउल्स ही कर रहे हैं। तो ये था आपका कार्डिनल वाउल्स। तो ये मैंने आपको डिटेल में भी आपके जो है क्वेश्चंस आपको दे दिया है आपका थियोरेटिकल में, तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लेंगे, इसको कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।